पुलिस अपराधियों का संगठित गिरोह है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस रहे एएन मुल्ला की यह टिप्पणी आज से करीब 6 दशक पुरानी है, जो उस समय पुलिस की कारगुजारियों को लेकर थी। बीते 6 दशकों में गंगा में ना जाने कितना पानी बह गया, लेकिन ना तो पुलिस के काम में सुधार आया और ना ही मुल्ला के द्वारा की गई वह टिप्पणी कम साबित हुई। इस वक्त में एक बात जरूर हुई कि कोर्ट द्वारा बताए गए इस संगठित अपराधियों के गिरोह यानी पुलिस के साथ कुछ नई संस्थाओं के नाम जुड़ते चले गए, जिन्होंने अपराध को कम करने की बजाय और अधिक पेशेवर तरीके से अंजाम दिया। याद रखा जाना चाहिए कि भारतीय पुलिस व्यवस्था अंग्रेजों की देन है, लेकिन उसके बाद बनी व्यवस्था और संस्थाएं देश की जरूरत के हिसाब से बनाई जाती रहीं। इन सभी का काम था अपराधों को रोकना और अपराधियों को पकड़कर कानून के हवाले करना। पुलिस व्यवस्था को बनाने के पीछे उद्देश्य अच्छा था, लेकिन हर बीतते दिन के साथ उजागर होते पुलिस के कारनामे हमें अफसोस करने पर मजबूर करते हैं कि ऐसी व्यवस्था बनाई ही क्यों गई। टैक्स देने वाले लोगों के पैसों की इस तरह बर्बादी क्यों होती आ रही है, जब ये व्यवस्था उन लोगों के लिए काम ही नहीं करती जिनकी सुरक्षा का जिम्मा इनके सर है। हालिया उदाहरण राजस्थान का है, जहां राज्य के विधानसभा चुनावों की तैयारियां जारी हैं। राजनीतिक दलों के बीच सत्ता के संघर्ष में सबसे बड़ी निर्णायक भूमिका आम जनता की मानी जाती है, लेकिन फिलहाल राजस्थान में एक भूमिका जांच एजेंसियों की भी दिखाई दे रही है। प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी से जुड़े लोगों के यहाँ छापेमारी कर जांच हो रही है। पिछले करीब एक दशक में इस तरह की जांच का चलन तेजी से बढ़ा है। केंद्र से संचालित जांच एजेंसियां जब चुनाव के वक्त ऐसी जांच करती हैं तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होता कि इन कार्रवाइयों का उद्देश्य क्या है। विपक्षी दलों के शासन वाला शायद ही कोई राज्य बचा हो जहां एजेंसियों ने इस तरह की कार्रवाई ना की हो। हालांकि यह पहली बार नहीं और ना ही आखिरी बार है। एजेंसियों की जांच का घटनाक्रम समझने के लिए हमें कुछ पीछे जाना चाहिए। जब पहली बार किसी राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए, वहां की चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए ऐसा काम किया गया, वह भी सिर्फ इसलिए कि वहां कम्युनिस्टों की सरकार थी। उस समय तक दुनिया की पहली चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार, और उसे सिर्फ इसलिए हटाया गया क्योंकि विचारधारा के लिहाज से वह विरोधी सरकार मानी जा रही थी। उस समय जो हुआ उसे किसी भी लिहाज से ठीक नहीं कहा गया और उसकी कड़ी आलोचना भी हुई। उस दौर का पूरा अपयश उस समय के सबसे बड़े नेता पंडित नेहरू के हिस्से में आया। उस समय के हिसाब से देखें तो यह महज विचारधारा का अंतर था, लेकिन आज तो उसे भी बरकरार नहीं रखा गया। आज के समय में जहां सत्ता पाना प्रमुख लक्ष्य हो, वहां विचारधाराएं कौन देखता है? अगर देखेंगे तो पाएंगे कि राज्यों में जितने मुख्यमंत्री हैं वह सब कभी न कभी देश की बड़ी पार्टी के नेता हुआ करते थे। सत्ता पाने की अंधी जिद और नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की लालसा ना होती तो पुलिस से लेकर जांच एजेंसियों का इस तरह से दुरुपयोग ना किया जाता। ब्रिटेन में एक परंपरा है कि विपक्षी दल के बड़े नेताओं के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारे जाते, उनको एक सेफ पैसेज दिया जाता है। ऐसा करने के पीछे सोच यह होती है कि उनके अनुभव का लाभ देश को मिलता रहे, इससे ज्यादा उनका निजी सम्मान भी बरकरार रहे। हमारे देश में इसके ठीक उल्टा आचरण किया जाता है और इस काम में सहयोगी बनती हैं ये सरकारी एजेंसियां जो विरोधियों को फंसाने के लिए अपने मालिकों के इशारों पर काम करती हैं। सवाल उठता है कि जब इनके मालिकान बदलेंगे तो क्या होगा? कल तक जिन पर कार्रवाई कर रहे थे आज उनके आदेश को मानेंगे? अगर हाँ तो किस मुंह से, और नहीं तो क्या कहकर मना करेंगे? क्योंकि संस्थाएं तो देश चलाने के लिए बनी थीं, लेकिन काम उन्होंने व्यक्तिगत मंसूबों को पूरा करने के लिए किया। इन एजेंसियों से उम्मीद की जाती है कि वे निष्पक्षता के साथ काम करेंगी, बिना किसी दबाव के, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखकर तो यह लगता है कि सत्ताधारी पार्टी द्वारा इन्हें बार बार इनकी निष्पक्षता याद दिलानी पड़ती है, तब जाकर यह हरकत में आती हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जांच एजेंसियों को इस तरह की कार्रवाई करते रहना चाहिए या फिर निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए? क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हर चीज नियम कायदों से बंधी होती है। नेताओं के गलत आचरण पर ये जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, तब इनके गलत काम और आचरण पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? आप इसके पक्ष में हो या विपक्ष में? आपकी राय जो भी हो, लेकिन वह जरूरी है। अपनी राय रिकॉर्ड करें मोबाइल वाणी पर, अपने फोन से 3 नंबर का बटन दबाकर या फिर मोबाइल वाणी ऐप पर ऐड बटन दबाकर। जवाबदेह लोगों की जिम्मेदारियां तय करने के लिए आपका बोलना जरूरी है, क्योंकि बोलेंगे तो बदलेगा।